नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आप सभी को पता है, अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनमें ओनली करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और करंट अफेयर्स की क्लास को वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। और ये चित्र में देख लीजिए, ये है अपना चैनल का लोगो। अगर आप लोग चाहते हो तो इस नाम से भी आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब चैनल पर, डेली जीके मास्टर के नाम से। तो साथियों, बिना देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस ये हाल ही में साथियों 13 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 13 अप्रैल को मनाया गया है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो साथियों, हाल ही में क्रिमिनल कंट्रीज की लिस्ट में जो कोई सा भी देश है जो क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आप ही को पता है, ये है वेनेजुएला देश। कौन सा देश है साथियों? वेनेजुएला देश, जो क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग शीर्ष पर है, यानी कि सबसे पहले वेनेजुएला देश आता है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? तो साथियों, स्काई वॉक ब्रिज हाल ही में उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ पर? चित्रकूट पर। कहाँ पर? चित्रकूट पर मनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? कौन सा राज्य है जिसको गोंड पेंटिंग पर जीआई टैग मिला है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन से राज्य को मिला है? मध्य प्रदेश राज्य को जीआई टैग मिला है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मथुरा के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फिलीग्री को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रैंड आंट चटनी यानी काई चटनी को भी जीआई टैग मिला है। और ओडिशा के डोंगरिया गोंसॉल को भी जीआई टैग मिला है। इन सभी को साथियों जीआई टैग मिला है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्वेश्चन भी है, और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। SJVM के का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अरुल मणि का निधन हुआ है, वे कौन थे? कौन है साथियों? अरुल मणि, इनका निधन हुआ है हाल ही में। ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे। कौन थे? ये एक अभिनेता थे, अरुल मणि। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सच्चिदानंद मोहंती को नियुक्त किया गया है। इस सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए साथियों। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है साथियों। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है। और टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखिएगा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? संतोष कुमार झा बने हैं साथियों। सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा और आप लोग इनको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण किया गया है रूस देश के द्वारा। किसके द्वारा? रूस देश के द्वारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने से 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है और रूस 2024 में अपना रक्षा खर्च को 70% और बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रेड मिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ट्रेड मिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सुमित सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सुमित सिंह के द्वारा ट्रेड मिल 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहा है? तो गोपी थोटाकरा ये हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहा है। क्या नाम है? गोपी थोटाकरा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क दुनिया का सबसे बड़ा है। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो साथियों ये बनाया जा रहा है किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके पॉइंट हैं, देखते हैं। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म
ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नया निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंगमंच महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। किसकी कंपनी? दक्षिण कोरियाई कंपनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों ये पुस्तक लिखी गई है उपयुक्त दोनों, यानी कि रमन मित्तल, दूसरे हैं डॉक्टर सीमा सिंह के द्वारा। डॉक्टर सीमा सिंह के द्वारा द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लिखी गई है, यानी कि साथियों इसका A+B राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंस नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक विमोचन की है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान में रखिएगा और इनको आप लोग नोट भी कर लीजिए। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है, ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो डिजिटल निर्यात में साथियों चीन को पीछे छोड़ा गया है। कौन छोड़ा है? ये छोड़ा है भारत। भारत ने चीन को डिजिटल सेवाओं में निर्यात में चीन को पीछे छोड़ा है भारत देश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका B राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेश फंड करने का आकर्षक करता है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा फ़ोन उत्पादक देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको फ्रंट ड्रेसिंग बनाई है। और भारत की पहली महिला रोबोट योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी साथियों। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत भी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? तो साथियों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है ममता जी सागर के द्वारा। किसके द्वारा? ममता सागर के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है और इसका C राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी कौन सी बनी है? तो EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी कौन सी बनी है भारत की? तो साथियों ये कंपनी बनी है सिंट्रोयन। कौन सी कंपनी बनी है? ये बनी है सिंट्रोयन कंपनी, यानी कि इसका C राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं साथियों। आप रेलवे, NTPC, ALP, दिल्ली पुलिस या SSC, GD, CGL, UPSC जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और साथियों हम शाम को 4 बजे भी GK, हिस्ट्री,
ज्योग्राफी जैसी क्लासें भी 1 2 3 4 दिन में डालते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF फाइल पा सकते हो। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।